कहानी की शुरुआत में हम शार्क बॉय को देखते हैं जो समुद्र के बीचों बीच बनी हुई लेबोरेटरी में अपने डैड के साथ वाइट शार्क की जानकारी इकट्ठा किया करता। क्योंकि उसके डैड एक मरीन बायोलॉजिस्ट थे, वो हमेशा शार्क के साथ खेला करता और उन्हें खाना खिलाता। शार्क भी उसे एक दोस्त की तरह मानती थी और कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, इसीलिए उसके डैड ने ही उसका नाम शार्क बॉय रखा। मगर एक दिन अचानक तूफान आया जिसकी वजह से लेबोरेटरी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। लाइफ राफ्ट की मदद से शार्क बॉय और उसके डैड जिंदा बचे, पर लहरों की वजह से दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। शार्क बॉय पूरी तरीके से अकेला था। तभी बहुत सारी शार्क ने उसे घेर लिया, पर एक शार्क ने उसे पहचान लिया और अपने दोस्तों को बताया कि ये शार्क बॉय है और ये मेरा दोस्त है। फिर वो उसे अपने साथ शार्क केव में लेकर गई और अब शार्क ही उसका परिवार थी। शार्क ने शार्क बॉय को अपने बच्चे की तरह पाला और उसे शार्क बनने की ट्रेनिंग दी, जिसकी वजह से शार्क बॉय हाफ शार्क बन गया और उसकी बॉडी में गिल्स बनने लगे। साथ ही उसके निचले दांत भी शार्क की तरह शार्प हो गए और उसकी बॉडी पर एक छोटा फिन उभर आया। कई साल गुजर गए। एक दिन मैक्स नाम का लड़का गर्मियों की छुट्टियों में डॉक पर मछलियां पकड़ रहा था, तब शार्क बॉय उसके कांटे में आ गया। शार्क बॉय खो चुका था, इसीलिए वो उसे अपने साथ घर ले आया। मैक्स उसे दोस्त मानने लगा। उसने बाथरूम के पानी में शार्क बॉय को रखा। तभी वहाँ एक रोशनी के साथ एक लड़की आती है जिसका नाम लावा गर्ल होता है। उसे प्लेनेट रूल पर शार्क बॉय की मदद चाहिए थी, इसीलिए वो उसे लेकर अपने साथ जाने लगी और बताया कि एक दिन वो उसे भी प्लेनेट रूल पर लेकर जरूर जाएंगे। फिर वो दोनों वहाँ से निकल गए। उस दिन के बाद मैक्स ने उन दोनों को नहीं देखा। मैक्स अपनी एक कहानी स्कूल में सुना रहा होता है, पर सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। मारिसा नाम की लड़की मैक्स से पूछती है कि क्या लावा गर्ल के पास पावर से। मैक्स बताता है कि वो अपने हाथ से आग के गोले फेंक सकती है। टीचर सभी से पूछते हैं कि जिसे भी मैक्स की स्टोरी पर विश्वास है वो अपना हाथ खड़ा करे, पर मारिया के अलावा किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। सभी को उसकी कहानी झूठी लगती है। लिनस मैक्स से कहता है कि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कर सकता हूँ अगर तुम लावा गर्ल और शार्क बॉय को यहाँ लेकर आओ। मैक्स कहता है कि मैं नहीं जानता कि वो कब आएंगे। टीचर को भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं था और वो उसे सीट पर वापस बैठने को कहते हैं और लिनस को अपनी स्टोरी सुनाने को कहते हैं। वो मैक्स का मजाक उड़ाने के लिए एक मनगढ़ंत डार्क बॉय की कहानी सुनाता है, जिससे सब मैक्स पर हंसने लगे। अब क्लास की छुट्टी हो जाती है। टीचर जिसका नाम इलेक्ट्रिसिटेड होता है वो मैक्स और लिनस को एक दूसरे से दोस्ती करने के लिए कहते हैं, पर दोनों एक दूसरे के दोस्त नहीं बनना चाहते। टीचर मैक्स को समझाते हैं कि तुम्हें ख्याली दुनिया से बाहर आना होगा और असली दोस्त बनाने होंगे। स्कूल खत्म होने के बाद मैक्स अपने घर जाने लगता है। लिनस उसे रोकता है और शार्क बॉय की ड्राइंग बनाकर मैक्स का मजाक उड़ाने लगता है। मैक्स उसकी ड्राइंग की बेइज्जती करता है, जिससे लिनस को बहुत गुस्सा आता है। वो मैक्स से उसकी ड्रीम जर्नल बुक छीनने की कोशिश करता है, जिसके अंदर मैक्स अपने सारे सपनों को लिखा करता था। वो एकदम से उसे छोड़ देता है, जिससे लिनस के लग जाती है। मैक्स लिनस से बचकर भागने की कोशिश करता है, पर लिनस अपने दोस्तों के साथ मिलकर मैक्स को पकड़कर उसकी ड्रीम जर्नल बुक छीन लेता है। रात को जब मैक्स अपने रूम में सो रहा था, तब उसे किसी की आवाज आती है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। उसे अपने बेड के पास शार्क बॉय के पैरों के निशान मिलते हैं। वो उन निशानों का पीछा करते हुए किचन में पहुंच जाता है, जहां उसे एक पिघला हुआ दूध का गिलास और शार्क बॉय के खाए हुए बिस्किट मिले। उन्हें देखकर मैक्स समझ गया कि लावा गर्ल और शार्क बॉय वहां आए थे। वो वहीं मौजूद होते हैं, पर उसके देखने से पहले से ही गायब हो जाते हैं। मैक्स के पेरेंट्स किचन में आ जाते हैं। मैक्स उन्हें लावा गर्ल और शार्क बॉय के बारे में बताने की कोशिश करता है, पर वो उसे कहते हैं कि बेटे तुम अपनी ख्याली दुनिया से बाहर निकलो। शार्क बॉय और लावा गर्ल असल दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते और उसे रूम में भेज देते हैं। मैक्स कहता है कि काश मैं इस दुनिया को छोड़कर प्लेनेट रूल जा सकता। मैं कल स्कूल नहीं जाना चाहता क्योंकि लिनस मेरी बुक की स्टोरीज की वजह से मेरा मजाक उड़ाएगा। काश अगर कल तूफान आ जाए और जोर से बारिश होने लगे तो मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा और मैं यहीं सोते हुए प्लेनेट रूल के सपने देखता रहूंगा। ये सोचकर मैक्स सो जाता है। उसे कुछ झलक दिखाई देती है जिसमें वो शार्क बॉय और लावा गर्ल के साथ था। अगली सुबह उसकी नींद खुलती है तो मौसम एकदम साफ था, जिससे वो निराश हो जाता है। मैक्स के डैड उसे कहते हैं कि आज मुझे अपने क्लोजेट में टोबो रोबोट मिला, जिसे तुम पहले ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। क्या तुम दोबारा इसे ठीक करना चाहोगे? मैक्स कहता है कि पहले आपने ही इसके लिए मुझे मना किया था कि टोबो ठीक नहीं हो सकता, तो अब इसमें वक्त बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। मैक्स अब स्कूल जाने लगता है। उसकी मॉम ग्राउंड में जली हुई ग्रास को देखकर काफी हैरान थी। उन्हें
कुछ समझ नहीं आ रहा होता। मैक्स अपनी माँ से कहता है कि आज क्या कुछ ऐसा हो सकता है जिससे मुझे स्कूल ना जाना पड़े। मॉम कहती है कि मैं जानती हूँ कि आजकल तुम बहुत परेशान रहते हो, अगर तुम इन सब चीजों से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें अच्छे सपने देखने चाहिए। मैक्स से पूछता है कि क्या मॉम आप मेरे और डैड के सपने देखती हो। मॉम कहती है कि मैं अपनी फैमिली के बहुत सपने देखती हूँ, पर अफसोस की बात है कि मैं तुम्हारे डैड के साथ खुश नहीं रह सकती। स्कूल से आने के बाद मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैक्स परेशान होता है क्योंकि वो समझ गया कि उसकी मॉम डैड को डिवोर्स देने की बात करेगी, क्योंकि वो अक्सर झगड़ा करते थे। वो सोचता है कि काश आज कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे घर वापस ना आना पड़े। अब वो स्कूल चला जाता है क्योंकि स्कूल ठीक उनके घर के सामने ही था। मिस्टर इलेक्ट्रिसिटी टोर्नेडो के बारे में स्टूडेंट को बता रहे थे। मिस्टर इलेक्ट्रिसिटी की बेटी मारिसा कहती है कि मैंने भी लावा गर्ल और शार्क बॉय की तरह आइस गर्ल और ड्रीम बॉय का सपना देखा, जिसमें आइस गर्ल को अपनी पावर क्रिस्टल आर्ट से मिलती है। मारिसा की तरह बाकी स्टूडेंट्स भी अलग अलग कहानियां बनाने लगे, पर टीचर उन्हें इन बेकार की बातों को करने से मना करते हैं और पढ़ाई पर ध्यान देने को कहते हैं। मैक्स मिस्टर इलेक्ट्रिसिटी से लिनस की शिकायत करके अपनी ड्रीम जर्नल वापस ले लेता है, मगर लिनस ने मैक्स की ड्राइंग से खराब कर दी थी, जिससे मैक्स को बहुत गुस्सा आता है और वो लिनस से बहस करने लगता है। टीचर उन्हें शांत करने की कोशिश करता है। अचानक वहाँ टोर्नेडो आ जाता है, जिससे स्कूल की सारी विंडो खुलने लगती है। टीचर उन्हें बंद करने की कोशिश करते हैं पर बंद नहीं कर पाते और सभी बच्चे डरकर टेबल के नीचे छिप गए थे। तभी शार्क बॉय और लावा गर्ल वहाँ आते हैं। सभी उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। लावा गर्ल कहती है कि मुझे मैक्स की तलाश है। सभी उसकी तरफ इशारा करते हैं। लावा गर्ल के सिर्फ चलने से ही आसपास के पेपर जल रहे थे। मैक्स काफी डर रहा होता है। लावा गर्ल उसे कहती है कि हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैक्स उसे पूछता है कि आखिर तुम्हें मेरी मदद किस लिए चाहिए। लावा गर्ल कहती है कि हम तुम्हें रास्ते में सब समझा देंगे। हम प्लेनेट ड्रूल पर जा रहे हैं, पर शार्क बॉय वहाँ बोर्ड पर मैप बना देता है। लावा गर्ल बताती है कि ड्रूल प्लेनेट मेरा होम प्लेनेट है, जो इस पूरे सोलर सिस्टम के बाहर मौजूद है। मैक्स कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। लावा गर्ल इसकी वजह पूछती है। मैक्स कहता है कि मुझे लगता है कि तुम असली नहीं हो और ये सिर्फ मेरा वहम है, क्योंकि जब भी मैं आंखें खोलता हूँ तो तुम दोनों गायब हो जाते हो, पर इस बार ऐसा नहीं होता। वो अभी भी वहीं थे। शार्क बॉय उसे कहता है कि हमें अपनी दुनिया को डार्कनेस से बचाने के लिए तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, इसीलिए तुम्हें हमारे साथ प्लेनेट ड्रूल पर चलना ही होगा। मैक्स मान जाता है। अब वो सभी प्लेइंग ग्राउंड में आ जाते हैं, जहाँ शार्क शिप मौजूद होती है। अब वो शार्क शिप में बैठ जाते हैं और वो जैसे ही गो का बटन प्रेस करते हैं, वो शिप उड़ान भर लेता है और वो ड्रूल की तरफ निकल जाते हैं। कुछ ही मिनटों के सफर के बाद वो प्लेनेट ड्रूल पर पहुंचने वाले होते हैं, पर उन्हें खुद स्पेसशिप को लैंड करना नहीं आता था, जिससे वो एक क्रैश लैंडिंग करते हैं। लावा गर्ल मैक्स को बताती है कि तुम हम सबसे ज्यादा पावरफुल हो, सिर्फ तुम्हारे सपने देखने से हम और ये पूरी जगह बनी है, यही तुम्हारी सुपर पावर है। तुम जो भी सपना देखते हो वो सब यहाँ प्लेनेट ड्रूल पर होता है, पर अफसोस की बात है कि ये प्लेनेट बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है और इस बर्बादी को रोकने के लिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैक्स से पूछता है कि आखिर हम इस प्लेनेट को कैसे बचाएंगे। शार्क बॉय बताता है कि प्लेनेट के दूसरी तरफ ड्रीम लेयर है, जहाँ तुम्हारे सपने पूरे बनते जा रहे हैं। हमें ड्रीम लेयर पर जाकर उन्हें ठीक करना होगा, जिससे सारी चीजें पहली जैसी हो जाएगी। लावा गर्ल कहती है कि हमें टाइम पैसेज को पार करके थॉर ट्रेन पर जाना होगा और कॉन्शियसनेस स्ट्रीम को पार करके कंफ्यूजन सी तक पहुंचना होगा। परेशानी की बात है कि समुद्र पूरी तरह से बर्फ में जम चुके हैं। शार्क बॉय मैक्स से पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने समुद्र को बर्फ में जमने का सपना क्यों देखा। मैक्स को शार्क बॉय की बातें समझ नहीं आती, इसीलिए वो आगे बढ़ जाते हैं। प्लेनेट ड्रूल पर मैक्स को कोई इंसान नहीं मिलता, जिससे वो हैरान हो जाता है। वो पूछता है कि मैंने सपने में देखा था कि प्लेनेट ड्रूल बच्चों के खेलने कूदने की जगह है, तो आखिर यहाँ कोई क्यों नहीं है। लावा गर्ल कहती है कि मिस्टर इलेक्ट्रिक ने सब लोगों को कैद कर दिया। वो बच्चों को राइड में बिठाकर छोड़ देता है और उन्हें आराम नहीं करने देता, क्योंकि अगर बच्चे आराम करते वक्त सपने देखने लगे तो मिस्टर इलेक्ट्रिक की पावर कम होगी। वहाँ उन्हें कुछ बच्चे मिलते हैं जो रोलर कोस्टर में फंसे हुए थे। मैक्स लावा गर्ल और शार्क बॉय के साथ मिलकर उन बच्चों को बचा लेता है। उस कोस्टर की मदद से मैक्स और उसके साथी मिस्टर इलेक्ट्रिक के पास पहुंच जाते हैं। मैक्स ने टीचर इलेक्ट्रिसिटी को मिस्टर इलेक्ट्रिक की तरह सपने में देखा था, जिस वजह से वो प्लेनेट ड्रूल पर ऐसे बन गए। मिस्टर इलेक्ट्रिक मैक्स और उसके साथियों को ड्रीम ग्रेव यार्ड में भेज देता है। अचानक मिस्टर इलेक्ट्रिक का बॉस वहाँ आता है। वो कहता है कि लावा गर्ल और शार्क बॉय के साथ जो लड़का है वो एक डे ड्रीमर है, जो दिन में बिना सोए सपने देख सकता है।
अगर उसे अपनी पावर्स के बारे में पता चल गया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। तुम्हें कुछ भी करके उसे पकड़ना होगा। बॉस का ऑर्डर मानकर मिस्टर इलेक्ट्रिक मैक्स को पकड़ने के लिए अपने प्लग हाउंड्स को भेज देता है। लावा गर्ल मैक्स को अपने सपने याद करने के लिए कहती है, पर मैक्स को कुछ याद नहीं आता। वो कहता है कि मुझे अपने आधे सपने याद नहीं रहते, इसीलिए मैं अपने सपनों को ड्रीम जर्नल में लिखता हूँ। शार्क बॉय ड्रीम जर्नल के बारे में पूछता है, पर मैक्स की ड्रीम जर्नल अर्थ पर ही रह गई थी। लावा गर्ल मैक्स को बिठाकर सपना देखने के लिए कहती है ताकि वो ड्रीम ग्रेवयार्ड से बाहर निकल सके, पर मैक्स को अपने सपने में सिर्फ चॉकलेट और मिल्क दिखाई देती है। ड्रीम ग्रेवयार्ड में मैक्स को अपना पुराना रोबोट टोबोर मिलता है। मैक्स और उसके साथी टोबोर के पार्ट्स पर बैठकर थ्रोट ट्रेन पर चले जाते हैं। थ्रोट ट्रेन की मदद से वो मिल्क एंड कुकीज लैंड पर पहुंचते हैं। मैक्स ड्रीम लेयर में पहुंचने का सपना देखने लगता है, लेकिन उसके पेरेंट्स आ जाते हैं। वो साइज में बहुत ही ज्यादा बड़े थे, पर दोनों साथ में काफी खुश थे। उन्हें देखकर मैक्स चौंक जाता है। वो कहता है कि मैं हमेशा अपने पेरेंट्स के खुश रहने का सपना देखता और आज मेरा सपना पूरा हो गया। ये कहकर मैक्स सोने की कोशिश करता है, पर उसे नींद नहीं आती। शार्क बॉय लोरी गाने लगता है, जिसे सुनकर मैक्स को नींद आ जाती है और वो शार्क बाइक का सपना देखता है, जिससे शार्क बाइक वहां जाती है। मिस्टर इलेक्ट्रिक भी अपने प्लग हाउंड्स के साथ वहां जाता है। मैक्स शार्क बाइक पर बैठकर भागने की कोशिश करता है, पर बाइक में फ्यूल नहीं था। शार्क बॉय और लावा गर्ल हाउंड्स को रोकने की कोशिश करते हैं और उन्हें मारने लग जाता है। इतने वक्त में मैक्स सपना देखकर बनाना बोट वहां बुला लेता है। तीनों बोट पर बैठकर वहां से भाग जाते हैं। लावा गर्ल मैक्स से कहती है कि अगर तुम अपनी आंखें खोलकर सपना देखना सीख जाओ तो हम किसी भी वक्त कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। शार्क बॉय कहता है कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, हमें आइस कैसल में जाकर क्रिस्टल आर्ट को हासिल करना होगा, जिसकी मदद से हम वक्त को रोक सके और आसानी से प्लेनेट रूल को बचा ले। पर आइस कैसल पर आइस प्रिंसेस का राज है, जो इस प्लेनेट की सबसे ब्यूटीफुल लड़की है। ये सुनकर लावा गर्ल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसे रोककर कहती है कि वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बल्कि वो क्रूर है। शार्क बॉय मैक्स से कहता है कि उसे जलती है, इसीलिए ऐसा बोल रही है। लावा गर्ल कहती है कि मैं फायर हूँ और वो आइस, इसीलिए हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। अब वो मिल्क से निकलकर आइस ओशन पर पहुंच जाते हैं। उन्हें एक आइस ब्रिज पार करके जाना था, पर मिस्टर इलेक्ट्रिक वहां जाता है। उसे देखकर लावा गर्ल को काफी गुस्सा आता है और उसकी बॉडी का टेम्परेचर काफी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आइस ब्रिज टूटने लगता है। मैक्स और उसके साथी भागकर ब्रिज पार कर लेते हैं, पर मिस्टर इलेक्ट्रिक पहले ही उस पार आ गया होता है। मैक्स समझ जाता है कि इस जगह पर किसी और के भी ड्रीम मौजूद है। अब वो उन्हें ड्रीम लेयर पर लेकर जाता है। वहाँ उन्हें लिनस मिलता है, जो ही मिस्टर इलेक्ट्रिक का बॉस होता है। लिनस मैक्स से कहता है कि मैं तुम्हारी ड्रीम जर्नल की मदद से प्लेनेट रूल पर आ गया और अब मैं प्लेनेट रूल की चीजों को कंट्रोल कर रहा हूँ। मैक्स कहता है कि अब तक जो भी गड़बड़ हो रही थी वो तुम्हारी वजह से ही क्रिएट हुई। लिनस कहता है कि तुम्हें लगा होगा कि अगर तुम अर्थ से दूर चले जाओगे तो तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा, मगर तुम नहीं जानते प्रॉब्लम से अर्थ में नहीं बल्कि तुम्हारे दिमाग में है। तुम कहीं भी चले जाओ पर अपने डर से नहीं जी सकते। अब मैं तुम्हें खत्म करके प्लेनेट रूल पर राज करूंगा। ये कहकर वो उन तीनों को एक पिंजरे में बंद कर देता है। लावा गर्ल और शार्क बॉय की पावर कम हो गई थी, जिस वजह से वो पिंजरे को नहीं तोड़ पाते। अचानक वहाँ कुछ क्रिएचर्स आकर गाना गाने लगते हैं। लावा गर्ल उन्हें और तेजी से गाना गाने को कहती है, जिससे शार्क बॉय को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसे हाई फ्रीक्वेंसी साउंड से बहुत प्रॉब्लम होती थी। वो गुस्से में पिंजरे को अपने मुंह से काटकर तोड़ देता है। तीनों पिंजरे से निकलकर ड्रीम टावर पर जाते हैं। वहाँ लिनस सो रहा था। इस मौके का फायदा उठाकर मैक्स अपनी ड्रीम जर्नल ले लेता है, जिससे वो अपने ड्रीम देखकर लावा बाई को वहाँ बुला लेता है और उस शार्क बॉय को बताता है कि तुम्हारे डैड अभी भी जिंदा है और सबरीन की मदद से तुम्हें समुद्र की गहराइयों में ढूंढ रहे हैं। लावा गर्ल को अपने बारे में कुछ नहीं पता था, इसीलिए वो ड्रीम बुक लेकर देखने लगती है, पर उसकी फायर पावर की वजह से बुक जलकर राख हो जाती है। इससे लावा गर्ल बहुत दुखी होती है। वो मैक्स से पूछती है कि तुमने आखिर मुझे सपनों में ऐसा क्यों बनाया जिससे मैं किसी भी चीज को छूती हूँ तो वो नष्ट हो जाती है। मैक्स के पास कोई जवाब नहीं होता है, क्योंकि उसने सिर्फ ड्रीम में उसे बनाया था। शार्क बॉय लावा गर्ल को ठंडा करता है। मैक्स कहता है कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं, हमें आइस प्रिंसेस के पास जाकर उससे क्रिस्टल हार्ट लेना होगा, जिसके बाद ही हम प्लेनेट रूल को बचा सकेंगे। अब वो तीनों वहाँ से आइस केव में चले जाते हैं। उन्हें आइस पावर पर क्रिस्टल हार्ट नजर आ जाता है। मैक्स बताता है कि इसे नंगे हाथों से छूने से ये हमें बर्फ में तब्दील कर देगा,
इसीलिए तुम्हें अपने क्लो का इस्तेमाल करना होगा। शार्क बॉय ऊपर जाता है पर वो उसे पकड़ नहीं पाता और उसका फिन बर्फ में अटक जाता है। मैक्स अब खुद ऊपर जाता है और दस्ताना पहनकर उसे हासिल कर लेता है, पर तभी वो टावर टूटने लगता है जिससे वो क्रिस्टल नीचे गिरने लगता है। लावा गर्ल उसे पकड़ लेती है पर उसने हाथों में कुछ नहीं पहना हुआ था जिससे उसकी पूरी बॉडी बर्फ में तब्दील हो जाती है। अब वहाँ मौजूद आइस गार्डियन भी जाग जाते हैं और वो उन तीनों को आइस प्रिंसेस के पास ले जाते हैं। आइस प्रिंसेस और कोई नहीं बल्कि मारिसा का अवतार थी, जिससे मैक्स खुश होता है। वो मैक्स से पूछती है कि आखिर तुमने क्रिस्टल हार्ट चुराने की कोशिश क्यों की। मैक्स कहता है कि लिनस को रोकने के लिए हमें क्रिस्टल हार्ट की जरूरत है, इसीलिए इसकी मदद से हम वक्त को रोक देंगे और लिनस प्लेनेट रूल को बर्बाद नहीं कर सकेगा। आइस प्रिंसेस कहती है कि सिर्फ मैं अकेली क्रिस्टल हार्ट की पावर का इस्तेमाल कर सकती हूँ, यह तुम्हारे किसी काम का नहीं। मैक्स आइस प्रिंसेस को अपने साथ चलने के लिए कहता है पर आइस प्रिंसेस के डैड उसे मना कर देते हैं। आइस प्रिंसेस मैक्स से कहती है कि मैं तुम्हें क्रिस्टल हार्ट देने के लिए तैयार हूँ, पर पहले तुम्हें साबित करना होगा कि तुम इसके लायक हो। तुम्हें असली क्रिस्टल हार्ट का पता लगाना होगा क्योंकि तुमने जो क्रिस्टल हासिल किया वो नकली था। अब वो वहाँ बहुत सारे आइस टावर क्रिएट कर देती है। मैक्स ने अपने सपने में क्रिस्टल हार्ट को देखा था जो आइस प्रिंसेस के गले में था। मैक्स कहता है कि इनमें क्रिस्टल हार्ट नहीं है बल्कि क्रिस्टल हार्ट तुम्हारे गले में है। ये बात सुनकर आइस प्रिंसेस खुश हो जाती है और मैक्स को क्रिस्टल हार्ट दे देती है। वो कहती है कि तुम्हें याद रखना होगा अगर मेरे क्रिस्टल हार्ट को कुछ हुआ तो मेरा किंगडम बर्बाद हो जाएगा। मैक्स और शार्क बॉय लावा गर्ल को धक्का देते हुए ड्रीम टावर की तरफ जाने लगते हैं क्योंकि अभी भी वो बर्फ में जमी हुई थी। मैक्स क्रिस्टल हार्ट का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है पर उसने काम नहीं किया था। लावा गर्ल भी अब बर्फ से बाहर आ जाती है। वो बताती है कि केवल आइस प्रिंसेस ही इसका इस्तेमाल कर सकती है। तभी मिस्टर इलेक्ट्रिक उनके सामने पानी का रास्ता बना देता है। वो शार्क बॉय को लड़ने के लिए उकसा रहा था। लावा गर्ल उसे रोकने की कोशिश करती है पर फिर भी शार्क बॉय उस पर हमला करने के लिए जाता है, पर मिस्टर इलेक्ट्रिक पानी में नहीं होता और वो पानी के अंदर इलेक्ट्रिक ईल डाल देता है। इलेक्ट्रिक ईल के अटैक से शार्क बॉय बेहोश होकर डूब जाता है। लावा गर्ल उसे पानी से बाहर निकालती है पर ज्यादा वक्त पानी में रहने की वजह से उसके खुद के लंग्स में पानी भर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। यह देखकर मैक्स रोने लगता है और अपने आप को उनकी मौत का जिम्मेदार मानता है। टोबोर वहां आकर मैक्स को समझाता है कि जब तुम्हारे सपने बर्बाद हो जाए तो तुम्हें अच्छे सपने देखने चाहिए। तुम्हें ऐसे सपने देखने होंगे जिनमें तुम्हारा मतलब ना हो। यह कहकर वहाँ से चला जाता है। शार्क बॉय को होश आ जाता है। लावा गर्ल को देखकर उसे बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वो लावा गर्ल की डेड बॉडी को वोल्केनो के अंदर फेंक देता है ताकि वो जिंदा हो जाए। मैक्स अपनी आंखें खोलकर सपना देखता है कि लावा गर्ल तुम कोई साधारण लावा या आग नहीं बल्कि एक खास शख्स हो। तुम इस दुनिया के अंधेरे को खत्म करने वाली रोशनी हो। तभी लावा गर्ल दोबारा जिंदा हो जाती है। वो अपनी लावा पावर को आसमान में भेजती है जिसकी वजह से हर तरफ रोशनी फैल जाती है। मैक्स तेजी से शार्क बॉय के पास चला जाता है और अपनी ड्रीम पावर की मदद से समुद्र पर जमी बर्फ को पिघला देता है। वो कहता है कि तुम्हें मिस्टर इलेक्ट्रिक को रोकना होगा और मैं लिनस को रोकूंगा। शार्क बॉय मिस्टर इलेक्ट्रिक को पानी में गिराकर अपनी शार्क्स से उस पर अटैक करवा देता है जिससे मिस्टर इलेक्ट्रिक को बहुत तकलीफ होती है। मैक्स तेजी से लिनस के पास चला जाता है। उसे देखकर लिनस के होश उड़ जाते हैं। मैक्स कहता है कि मैं वो बन चुका हूँ जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते थे। मैं एक डे ड्रीमर हूँ और अब मैं आंखें खोलकर भी सपना देख सकता हूँ। लिनस उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उस पर पिराना से हमला करता है, पर शार्क बॉय बबल से उस फिश को कैद कर लेता है। वो दोनों अपने ड्रीम से अटैक करने लगते हैं जिससे कभी मैक्स उसकी गर्दन को बड़ी कर देता है तो कभी उसे गुब्बारे की तरह हवा में छोड़ देता है। दोनों ही एक दूसरे से जीत नहीं पा रहे होते। मैक्स लिनस से कहता है कि तुम मेरे सपनों को बर्बाद करने पर क्यों तुले हुए हो। हम दोनों साथ में मिलकर एक अच्छी दुनिया बना सकते हैं, बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा और मैं नहीं चाहता कि हम ऐसे ही झगड़ते रहे। लिनस को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो मैक्स का साथ देने के लिए मान जाता है, पर अचानक वो ब्रिज टूट जाता है। लिनस तेजी से नीचे गिरने लगता है पर मैक्स उसका हाथ पकड़कर उसे टावर पर ले जाता है और उसे बताता है कि तुम हमेशा दूसरे के सपने बर्बाद करना चाहते हो, पर इससे तुम खुद के भी सपने बर्बाद कर रहे हो क्योंकि दूसरों का बुरा करने से कभी खुद का भला नहीं होता। लिनस अब उसकी बात समझ जाता है और अच्छा बनने का डिसाइड करता है। लावा गर्ल और शार्क बॉय वहाँ जाते हैं। अब सब कुछ सही हो चुका था। लावा गर्ल शार्क बॉय को किस कर लेती है। वो सभी खुश होते हैं। लिनस कहता है
है कि तुम दोनों दोबारा अर्थ पर जा सकते हो। शार्क बॉय तुम अपने डेड को ढूंढ सकते हो और लावा गर्ल तुम अर्थ के लावा वर्ल्ड को कंट्रोल करोगी। तभी मिस्टर इलेक्ट्रिक वहाँ जाता है। लिनस उसे प्लेनेट रूल का अच्छा इलेक्ट्रिशियन बनने को कहता है, पर मिस्टर इलेक्ट्रिक उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से भाग जाता है। लिनस मैक्स से कहता है कि मिस्टर इलेक्ट्रिक अर्थ पर जा रहा है, वो तुम्हें तुम्हारे सपने में मारना चाहता है। ये बात सुनकर मैक्स हैरान हो जाता है। वो पूछता है कि क्या ये सब एक सपना है। लावा गर्ल कहती है कि तुम सही समझ रहे हो, ये सब एक सपना है और तुम अपनी आंखें खोलकर इस सपने को देख रहे हो। तुम्हें बस 3 बार अपनी आंखें बंद करके खोलनी है और तुम अर्थ पर पहुंच जाओगे। मैक्स 3 बार आंखें बंद करके खोलता है तो वो अपनी क्लास में पहुंच जाता है जहां खतरनाक टोर्नेडो आया था। मिस्टर इलेक्ट्रिसिडेड सारे स्टूडेंट्स को वहां से लेकर जाने लगते हैं, लेकिन तभी मिस्टर इलेक्ट्रिक वहां जाता है। उसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। मैक्स उन्हें अपने सपने के बारे में बताता है, जिससे मिस्टर इलेक्ट्रिसिडेड को यकीन हो जाता है कि मैक्स की कहानी सच्ची थी। मैक्स के पेरेंट्स उसे लेने के लिए स्कूल आते हैं, पर टोर्नेडो बहुत स्ट्रॉन्ग था, जिस वजह से मैक्स की मॉम टोर्नेडो की तरफ जाने लगती है। इस वक्त उन दोनों को एहसास होता है कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। तभी उसका हाथ छूट जाता है और वो टोर्नेडो में चली जाती है, पर लावा गर्ल आकर उसे बचा लेती है। मैक्स की मॉम मैक्स के डैड से कहती है कि अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वहीं मिस्टर इलेक्ट्रिसिडेड सभी स्टूडेंट से कहते हैं कि हमें कुछ भी करके मिस्टर इलेक्ट्रिक को हराना होगा, वरना हमारे पूरे स्कूल को बर्बाद कर देगा और हो सकता है कि हमें मार डाले। मैक्स मारिसा को क्रिस्टल हार्ट दिखाकर उसके बारे में पूछता है। क्रिस्टल हार्ट देखकर मारिसा चौंक जाती है। वो कहती है कि क्रिस्टल हार्ट मुझे अपने सपनों में दिखाई देता था, तो आखिर तुम्हारे पास कैसे आ गया? मैं इसकी मदद से वक्त भी रोक सकती हूँ। ये बात सुनकर मैक्स खुश हो जाता है और क्रिस्टल हार्ट मारिसा के गले में पहना देता है। मारिसा अपनी आइस पावर की मदद से मिस्टर इलेक्ट्रिक को बर्फ में जमा कर ब्लास्ट कर देती है। मिस्टर इलेक्ट्रिक के मरते ही सब ठीक हो जाता है और वहाँ स्नोफॉल होने लगती है, जिससे सारे स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं और बर्फ से खेलने लगते हैं। शार्क बॉय और लावा गर्ल मैक्स के पेरेंट्स को लेकर वहाँ आते हैं। अपने पेरेंट्स को साथ में खुश देखकर मैक्स को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। फिर हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं। मैक्स सबको बताता है कि शार्क बॉय ने अपने सपनों को सच किया और वो किंग ऑफ ओशन बन गया। अब वो समुद्र की गहराइयों में अपने डेड को ढूंढ रहा है। उन्हीं समुद्र की गहराइयों में लावा गर्ल अर्थ वोल्केनो की क्वीन बनकर अपनी जिंदगी जी रही है। शार्क बॉय और लावा गर्ल दोनों साथ में खुश हैं। अब वो मुझसे मिलने के लिए नहीं आते, पर मैं अपने सपनों की मदद से उनसे मिलता रहता हूँ। हमें ऐसे सपने देखने चाहिए जो खुद के लिए ना होकर दूसरों को खुश करें, क्योंकि खुदगर्ज बनकर कभी खुश नहीं रहा जा सकता। ये बात सुनकर मिस्टर इलेक्ट्रिसिडेड खुश हो जाते हैं और मैक्स की तारीफ करने लगते हैं। मैक्स अपने पुराने रोबोट टोबोर को ठीक कर लेता है और टोबोर उसे बात करने लगता है, जिससे मैक्स बहुत खुश हो जाता है। इसी के साथ इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।